आसमान से एक काली नोटबुक नीचे गिरती है और बारिश की बूंदों से भीगने से बच जाती है। लाइट नाम का एक लड़का रास्ते से गुजरते वक्त इसे देख लेता है और इसे अपने घर ले जाता है। जब लाइट उस नोटबुक में अपना नाम लिखने ही वाला होता है तो उसकी नजर उस पर लिखे निर्देशों पर पड़ती है। निर्देश के अनुसार जिस किसी का भी नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लाइट को यह असंभव लगता है और वह मजाक में एक कुख्यात अपराधी का नाम उसमें लिख देता है। हैरानी की बात यह होती है कि अगले दिन वह अपराधी सचमुच मर जाता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या यह सच में इस काली नोटबुक का कमाल है, लाइट एक ऐसे गुंडे का नाम लिख देता है जो अक्सर उसे परेशान किया करता था और वही हुआ। वह गुंडा तुरंत सड़क पर मारा गया। इस घटना से लाइट डर जाता है और वह नोटबुक को वापस उसकी जगह पर रखने का फैसला करता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक भयानक राक्षस से होती है। वह राक्षस खुद को उस नोटबुक का असली शिनिगामी रियूक बताता है। रियूक लाइट को बताता है कि अब वह इस नोटबुक का नया मालिक है और यदि वह इसमें किसी का भी नाम लिखेगा तो वह इंसान पल भर में मर जाएगा। यह सच्चाई जानते ही लाइट अपराधियों को सजा देने का फैसला करता है जो कानून की पकड़ से बच निकले थे। अगले कुछ दिनों में टोक्यो में एक के बाद एक कई अपराधी रहस्यमय तरीके से मरने लगे। जनता इन हत्याओं करने वाले को किरा के रूप में पूजने लगी। इतने सारे अपराधियों की रहस्यमय मौतों ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच के लिए मशहूर जासूस एल को काम पर रखा। किरा अभी कॉलेज में है और वह टोक्यो पुलिस डेटाबेस तक पहुंच रहा है। इसके आधार पर एल का शक लाइट पर गहरा जाता है क्योंकि लाइट के पिता पुलिस प्रमुख थे और लाइट ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश लिया था। शक को पुख्ता करने के लिए एल और पुलिस ने चुपके से लाइट के कमरे में कैमरे लगवा दिए, लेकिन लाइट बहुत चालाक था। उसे भांप लिया कि उसके कमरे में कोई आया है और उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने पकड़े जाने से बचने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने चिप्स के पैकेट के अंदर नोटबुक को छिपा लिया और वीडियो कैमरों की नजरों से बचते हुए चिप्स खाते खाते चुपचाप एक और अपराधी का नाम नोटबुक में लिख दिया। अगले दिन जब बेकसूर साबित होने के सबूत मिले तो पुलिस ने लाइट के कमरे से निगरानी हटा ली, लेकिन जासूस एल अब भी मानता था कि लाइट पूरी तरह बेकसूर नहीं है।